वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम करेंगे स्पॉटिंग एरर सीडीएस 1 फरवरी 2014 का। और ये आपके सभी एग्जाम्स में काम आएगा, सीडीएस, एनडीए, एफकैट, ठीक है। पर ये मेनली टारगेट किया गया है सीडीएस 1 2019 के लिए, क्योंकि वो पास में आ रहा है, इसलिए उनके पास ईयर पेपर लिए गए हैं। चलिए, जैसे ही हम पहले शुरू करते हैं उससे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन की गाइडलाइंस क्या दी है। देखिए, थोड़ी सी गाइडलाइंस में अंतर है, मतलब लैंग्वेज बोलने के अंदर है चीज सेम। देखिए क्या क्या आ गया है। हर क्वेश्चन में आपको, हर क्वेश्चन के सेक्शन में आपको सेंटेंस मिलेंगे जिसमें 3 पार्ट अंडरलाइन हो रखे होंगे ए बी सी फॉर्मेट में। उन सेंटेंस को आप पढ़ें और फाइंड आउट करें एरर, और इंडिकेट करें अपना आंसर शीट में अगेंस्ट द करस्पॉन्डेंस लेटर ए बी सी। अगर आपको कोई एरर नहीं दिखता है तो आप इंडिकेट करें डी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले है ही आस्क्ड हर दैट वेदर शी न्यू व्हाट हैड हैपेंड लास्ट वीक व्हेन शी वाज ऑन अ लीव, या नो एरर। देखिए, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि दैट और वेदर एक साथ नहीं आता। अगर दैट और वेदर को एक साथ आना है तो दैट को वेदर के बाद आना होगा। तो प्रॉब्लम है यहाँ पर एरर में ए में। देखिए, अंटिल यू डू नॉट गो टू द स्टेशन टू रिसीव हिम आई कैन हार्डली फील एट एस। इस अंटिल को तो ध्यान से देखिए और इसकी पोजीशन क्या है, सबसे आगे। अब मैं आपसे कुछ बात डिस्कस करूंगा अंटिल के बारे में। देखिए, अंटिल वैसे तो कंजक्शन और प्रीपोजिशन दोनों के तौर पे यूज होता है, पर अभी हमारे लिए कंजक्शन के तौर पे काम कर रहा है, तो हम कंजक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहां पर क्या लिखा है कि वी डोंट नॉर्मली पुट द अंटिल क्लॉज बिफोर द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज क्या होती है, देखिए अब इतनी डिटेल में तो नहीं जाएंगे कि मेन क्लॉज क्या होती है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, पर मोटे मोटे तौर पर समझ लेते हैं मेन क्लॉज क्या होती है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। देखिए, मेन क्लॉज मतलब जो मेन, जहां से सेंटेंस की शुरुआत हो रही हो, और सबऑर्डिनेट क्लॉज वो जो उसकी एंडिंग कर रहा हो। अब देखिए, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर मैं कहूं अंटिल द टॉक एंडेड नो वन लेफ्ट, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, अंटिल कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आता, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक। दो तीन बातें और हैं छोटी छोटी, इनका आपका पता होना चाहिए कि मान लीजिए हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं आगे, तो जो अंटिल है उसके बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई कांट वेट अंटिल द समर हॉलिडेज बिगिन, ठीक है। अगेन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अंटिल द समर हॉलिडेज विल बिगिन, ये गलत है, अंटिल शुरुआत में नहीं आएगा। वी ऑल्सो यूज द प्रेजेंट परफेक्ट आफ्टर द अंटिल टू रेफर द एक्शन दैट विल कंटिन्यू द पॉइंट इन द फ्यूचर। प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल तब होगा जब हम किसी एक्शन को कंप्लीट करें। वी विल सिट हियर टिल डोना हैज फिनिश्ड, हम ऐसे नहीं कह सकते अंटिल डोना हैव फिनिश्ड। चलिए अब इसे देखते हैं। अंटिल नहीं आ सकता, तो ये तो गलत हो गया ना, यहां तो आ नहीं सकता, मतलब ए में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आई डिड नॉट नो वेयर दे वर गोइंग नॉर कुड आई अंडरस्टैंड व्हाई दे हैड लेफ्ट सो सून। नॉर पे ध्यान दीजिए, नॉर यहां पर है। देखिए, वैसे तो नाइदर और नॉर दोनों ही चड्डी बड्डी होते हैं, बट इन चड्डी बड्डियों के बीच में एक डिफरेंसेस है। वो डिफरेंसेस क्या है, वो यहां पर डिफरेंसेस दोस्तों। देखिए, जो नॉर होता है वो नेगेटिव सेंस के लिए होता है नहीं, ठीक है। अब एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि दो नेगेटिव आइडियाज को एक ही सेंटेंस में लेकर आना है, तो वहां पर नॉर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं बीच में। जैसे आई डोंट यूजुअली वेक अप एट 6 AM नॉर आई डू लाइक टू वेक अप एट 5 AM। ना तो मुझे 6 बजे उठना पसंद है, ना ही मुझे 5 बजे उठना पसंद है। एक और एग्जांपल हिंदी में बोलता हूं, ना तो आज घर में दाल है ना ही कुछ और है। तो आप सेंस लें तो बहुत ही नेगेटिव है, नेगेटिव फील आ रही है, नेगेटिव फील आ रही है। भाई, आपने घर में ना तो दाल है ना ही कुछ और खाने को है, तो नेगेटिव है ना ये बात। ये पूरा अगर होल सेंटेंस देखें नेगेटिव है, तो नेगेटिव दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए नॉर का यूज करते हैं हम। तो वैसे ये सेंटेंस हम यहां देखें, आई डू नॉट नो वेयर दे वर गोइंग, यहां पर ग्रामेटिकली कोई दिक्कत नहीं है। आई डिड नॉट नो, सॉरी, आई डिड नॉट नो वेयर दे वर गोइंग, डेट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आ रखी है यहाँ पर। वेयर दे वर गोइंग पास में चल रहा है। नॉर कुड आई अंडरस्टैंड, यहाँ पर भी पूरा पास में चल रहा है, और नॉर भी सही जगह लगा है, तो इसमें हुआ नो एरर, और ये सेंटेंस पूरा ठीक हुआ। अब देखिए, ये सेंटेंस बहुत बड़ा है। जब मैंने सेंटेंस को पढ़ा तो मेरी हालत पतली हो गई, और मैं पढ़ के दिखाता हूं आपको। डिस्टिंग्विश्ड विजिटर सेड दैट ही हैड ग्रेट प्लेजर to be with us for some time, and that pleasure was all the greater, and because his visit afforded him an opportunity to study the working of an institution of such immense as ours. देखिए, ये बहुत ही एक्सेप्शनल है, इतने नॉर्मली सेंटेंस आते नहीं है, पर यहाँ पर आया है। तो जब मैंने इसको तोड़ना शुरू किया तो मेरे लिए
बहुत ही मुश्किल था क्योंकि हर वर्ब के बाद देखना था। यहाँ पर एडजेक्टिव है, फिर विजिटर लग रखा है, नाउन से पहले एडजेक्टिव बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उसको बहुत अच्छा लगा, तो मुझे यहाँ मतलब बात करते करते एंड ऑफ दैट में एक बार कंफ्यूजन हुआ कि एंड ऑफ दैट एक साथ आ सकते हैं नहीं आ सकते, ठीक। पर जब मैं ऐसे आगे चला तो मुझे देखा ऑल द ग्रेटर, ये गलती है यहाँ पर कुछ। ऑल द ग्रेटर, अगर ग्रेटर है, कंपैरेटिव डिग्री है सेकेंड फॉर्म वाली, तो उसके साथ देन आ सकता है ना, मतलब आना चाहिए, पर यहाँ पर देन नहीं है। अगर देन नहीं है तो यहाँ गलती है, ठीक है। इतना मैं साफ कर दूं, बहुत ही गंदा कर दिया मैंने। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ यहाँ पर देन नहीं है तो ये गलत है, तो बी पार्ट में हमारी गलती है। चलिए आगे चलते हैं। प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस बैक टू योर पेरेंट्स। अगर मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देखी है तो आप इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। सीरियस 2 2014 अक्टूबर की। अगर मैं यहां से बैक मिटा दूं तो जरा ऐसा पढ़ना क्या है, प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस टू योर पेरेंट्स। क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। मतलब बैक एक सुपरफ्लुअस एरर है। सुपरफ्लुअस एरर क्या होता है, मतलब जरूरत नहीं है फिर भी आप घुसा रहे हो उस चीज को, बेमतलब में उस चीज की जरूरत वहां पर आप घुसा रहे हो। भाई बैक नहीं था ना, अगर मैं बैक ना लगाऊं तो भी आप अपना मीनिंग कन्वे करो ना। प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस टू योर पेरेंट्स, और ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो यहां पर गलती हुई सी में। द कॉल ऑफ द सीज हैव ऑलवेज फाउंड एन इको इन मी। देखिए कॉल ऑफ द सीज, ये एक इडियम समझ लीजिए या आप आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन समझ लीजिए, इसके साथ सिंगुलर फॉर्म आती है, वो है हैज। तो आपको ये चीज याद रखनी है। याद रखिए हमारे सीडीएस के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, पर पैटर्न रिपीट होता है। देखिए बैक, अगर मैं पहले वाली वीडियो आपने देखी हो तो मैंने वहां पर लिखा हुआ है रिटर्न बैक आया था, मैंने वहां कहा था ये सुपरफ्लुअस है, रिटर्न और बैक एक साथ नहीं आ सकते, वो मीनिंग सेम कन्वे करते हैं, तो हमने बैक को मिटा दिया और देखिए यहां पर फिर वही आ गया। हर बार सीडीएस एक ही चीज आपको देगा, आपको सिर्फ पकड़ना है। अब देखिए आप खुद कैच करेंगे, हार्डली पहले भी आया है, हार्डली पिछले वाले पेपर में, ठीक है, और इस वाले पेपर में भी हार्डली आया। पर अब इस हार्डली का यहाँ पर क्या काम है, हम दोबारा बात करें, डिस्कस करेंगे कि पहले जो हमने हार्डली यूज किया था वहां वो करेक्ट था और यहाँ पर कैसे करेक्ट नहीं है, और अगर करेक्ट है तो कैसे है। देखिए यहाँ पर देखिए हार्डली आई हैड लेफ्ट बॉम्बे फॉर Hardly I left home for Bombay when my son who settled in Kolkata arrived without any prior information। पहले हार्डली बात करते हैं, हार्डली है क्या। देखिए हार्डली वैसे तो एक एडवर्ब है और वो सेंटेंस के बीच में आता है नॉर्मली, ठीक है। हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट, नॉट एट ऑल और ओनली जस्ट। एग्जाम्पल, ही वोर अ बिग हैट दैट कवर्ड हिज हेड, यू कुड हार्डली सी हिज फेस। उसने एक बहुत बड़ी हैट पहन रखी थी जिसमें उसका पूरा सिर कवर हो गया और आप उसका चेहरा हार्डली मतलब मुश्किल से देख सकते थे। It's hardly surprising that Leeds, England's third largest city, is now the fast becoming a very popular UK holiday destination। ये मानना बहुत मुश्किल है कि सरप्राइजिंगली जो लीड्स है वो इंग्लैंड का सबसे थर्ड लार्जेस्ट सिटी है और वो आज की तारीख में सबसे पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशन बन रहा है यूके की, ठीक है। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि ऑलमोस्ट, नॉट एट ऑल या ओनली जस्ट यहां पर यूज हो रहा है हार्डली के तौर पे। पर हमारा काम कहाँ है, हमारा काम है यहां पर। देखिए जब भी हार्डली स्टार्टिंग में सेंटेंस के यूज होगा ना तो उसके बाद वैन भी कहीं ना कहीं यूज होगा। देखो यहाँ वैन यूज हो रहा है। एक और खास बात, हार्डली जब स्टार्टिंग में यूज हो रहा है उसके तुरंत बाद वर्ब आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। हार्डली हेड आए। अब जरा पहले वाले पे चलते हैं। चलो गलती बता सकते हैं आप लोग, हार्डली है, वैन है, उसके बाद वर्ब आनी चाहिए, वर्ब नहीं, यहाँ तो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हेड आना चाहिए, तो यहाँ पर करेक्ट होता हार्डली हेड आए, ठीक है। यहां पर एक करेक्ट फॉर्म है। नाउ इट कैन बी इजियर सेड दैट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। देखिए ये एडवर्ब है और ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिए एडवर्ब क्या होती है, वर्ब के बाद आती है, जो वर्ब की विशेषता बताती है उसे हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर कर क्या रही है, इसका काम तो यहां आना है ना। नाउ इट कैन बी सेड इजीली, यहां पर इजीली आएगा। थोड़ा सफाई करता हूं मैं यहां पर। देखिए एडवर्ब वर्ब के बाद आता है, वर्ब की विशेषता बताया ना, तो यहां पर इजीली आएगा ना कि यहां पर आएगा। तो यहां पर ये करेक्ट फॉर्म है। याद रखिए वर्ब के बाद आता है और एडवर्ब का पहचानने का काम क्या है, एलवाई आता है, वहां पर आप एडवर्ब पकड़ सकते हैं। चलिए आगे,
ज्यादातर मतलब एडवर्ब में एलवाई ही आता है, अगर आप देखेंगे तो आपके लिए पकड़ना आसान है, ये कॉमन ट्रिक है इस चीज की। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाई डिड राजगोपालाचार्य रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस इन 1940, नो एरर। देखिए थोड़ा तोड़ के देखते हैं। इट इज डिफिकल्ट, सॉरी मैं गलत बोल गया, नो एरर नहीं आएगा यहाँ पर, मैं जल्दबाजी में बोल गया, मैंने ध्यान से देखा। देखिए यहाँ पर डिड है, यहाँ पर रिजाइंड है। डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है ना वर्ब की, यहाँ तो सेकंड फॉर्म आ रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है, मतलब यहाँ रिजाइन आएगा, तो यहाँ बी है आंसर। The boss reminded them of old saying the honesty was the best policy and told them they had better to be honest in their work. आपने यूनिवर्सल ट्रुथ सुना है, सन राइजेस इन द ईस्ट, वैसे ही एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो यहां पर बी में गलती है। यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं वो वैसे ही यूज किए जाते हैं जैसे उनको बनाया गया होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखिए यहां पर एडवर्ब के कुछ एग्जांपल है, मैंने आपको वहां पर बताया था ना, इजीली सेड, यहां पर यूज हो रखा था। तो देखिए इजीली के एग्जांपल हैं। वर्ब के बाद आता है क्विकली एडवर्ब, देखिए यहां पर, ये देखिए, ठीक है, यहां मतलब सॉरी फ्लूट नहीं है, फ्लूट नाउन है, यहां पर देखिए, ये देखिए, तो वर्ब के बाद उसकी विशेषता बताता है एडवर्ब। चलो अब जरा एक मिनट बात करते हैं। हाँ ये था ना एग्जांपल, मैंने यहां पर आपको बताया इजीली, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, तो ये इसके बाद आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। We swam up drowning man and caught hold of his clothes before he could go down again and pull him out and safe to the shore. अगर मैं यहां से caught हटा दूं या hold हटा दूं तो हमारा क्या काम बन जाएगा? We swam up the drowning man and hold off his clothes before he could go down again and pull him out safe to the shore. तो इसका आंसर क्या हुआ? A। ठीक है, ये क्या हुआ? सुपरफ्लुअस मिस्टेक हुई। सुपरफ्लुअस क्या होता है? सुपरफ्लुअस होता है कि बेवजह किसी चीज का एक्स्ट्रा यूज हो रखा है। तो कॉट और होल्ड, आपको देखो सुपरफ्लुअस पकड़ना बड़ा आसान है कि सेंटेंस में दो शब्द एक साथ मिल रहे हैं जिनका एक ही मतलब है, उसका मतलब है सुपरफ्लुअस। ठीक है, या आपको वो सेंटेंस मिल रहा है जिसमें अगर वो शब्द इस्तेमाल ना करें तो भी उसका वही मीनिंग आए, उसे कहें, उसमें आपको मिलेगी सुपरफ्लुअस मिस्टेक। ठीक है, मीना वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट हार्डली टॉक टू द गेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट, नो एरर। देखिए हार्डली और नॉट, हार्डली ऑलरेडी एक नेगेटिव मीनिंग है, इसका मतलब मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, इसका मतलब होता है, देखिए यहां पर हार्डली आया था, हाँ देखिए हार्डली का मतलब था ऑलमोस्ट, नॉट एट ऑल, और ये एक नेगेटिव मीनिंग देता है। तो जब दो चीजें एक ही मीनिंग दे रही हो तो इसका कोई जरूरत नहीं है, तो ये अगेन एक सुपरफ्लुअस एरर हो जाता है। इसमें से आप एक हटा दें, आपका काम बन जाएगा। मीना was so tired that she could not talk to the guest for few minutes, no error. If I was knowing why he was absent, I would have informed you, no error. देखिए if I was, ये if I was है ना, ये एक चमत्कारी तीन शब्द है। अब इन तीन चमत्कारी शब्द का हम मतलब समझते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा। if I were और if I was, देखिए यहां पर लिखा है if I were rich I would buy a car, I would buy a car. If she was feeling sick, it is good that she went home. अब मैं बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। If I were rich, ये एक इमेजिनिंग सिचुएशन है, वो अपने आप को इमेजिन कर रहा है कि ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, तो ऐसा रियलिटी में होगा। If she was feeling sick, अगर उसको, रियलिटी की बात हो रही है, अगर उसको बीमारी फील हो रही है तो वो अपने नेसेसरी एक्शन ले सकती है। ठीक है, मतलब घर जा सकती है, तो नेसेसरी एक्शन यहाँ पर घर था। ठीक, तो वहां पर वॉज होगा, मतलब जब रियल चीज की बात आ रही हो तो यहां पर वॉज आएगा, और जब यहां पर इमेजिनरी सिचुएशन आ रही हो तो यहां पर वर आएगा। अब जरा यहां देखते हैं, इफ आई वॉज नोइंग वाई ही वॉज एब्सेंट आई वुड हैव इन्फॉर्म यू। इमेजिनरी सिचुएशन है कि अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर बताती। ठीक, तो यहां पर वर आएगा।
ही गोज टू ऑफिस बाय फुट, नो एरर। देखिए कोई चीज जो हैबिचुअल होती है, ये लास्ट पेपर में आया था CDS सेकंड 2014 जो हमने पहले डिस्कस किया है, कोई भी हैबिचुअल हैबिट्स होती हैं उनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। और देखिए यहाँ पर गोज यूज कर रखा है, ये नो एरर है, ठीक है। 100 रुपीज नोट दैट gave them for the good bought from them looked genuine, but later they reliable learned that the notes were all counterfeit, ठीक है। अब देखिए ये एक रूल है, मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं 100 रुपीज, अब ये आपको हाइफन दिख रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ हाइफन ना होता तो ये सही था, यहां पर एस लग सकता है, पर यहाँ हाइफन लग गया है तो अब यहां पर एस नहीं लग सकता। ये एक रूल है, ठीक है। इस रूल को आप याद रखें, नाउन में एक्सेप्शनल रूल्स में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये हमारी वीडियो का एंड है, पर मैं आपसे कहूंगा आप लोग हमें बिल्कुल भी फीडबैक नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप फीडबैक नहीं देंगे हम अपनी कमियां नहीं बता पाएंगे। अगर आप खाली वीडियो देख के छोड़ देते हैं और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते और हमें कमेंट में नहीं बताते कि क्या जरूरत है या वो अच्छी वीडियो है बुरी वीडियो है, तो हम एक बेहतर वीडियो नहीं बना पाएंगे और कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन होता है। देखिए मैं 14 घंटे काम करता हूं अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में और उसके बाद आके वीडियो बनाता हूं, तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे एट द एंड ऑफ द डे एक फीडबैक मिलेगा, उस फीडबैक पे मैं वीडियो बनाऊंगा और उससे स्टूडेंट्स को फायदा होगा और जिससे वो अपने एग्जाम में कर सकेंगे। तो प्लीज ऑनेस्ट फीडबैक दें, अच्छी अच्छी बोलें, बुरी है बुरी बोलें, लाइक करें डिसलाइक करें, जो आपको पसंद है करें और इसे शेयर जरूर करें। अगर आपको लगा ये अच्छी है तो इसे शेयर जरूर करें, ये अपने दोस्तों को पढ़ाएं, जिससे हमारे देश में 10,000 ऑफिसर की कमी पूरी हो सके और देश की सुरक्षा बेहतर हो सके। मैं आपसे विदा लेता हूं, जय हिंद।